नमस्कार। नंबर वन शो मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मुद्दा गरम में आज बहुत अहम विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, क्योंकि सुपारी गैंग का जो पूरा मामला सामने आया था, जिसमें 4 अंतरराज्यीय शूटर्स को छत्तीसगढ़ से रायपुर से गिरफ्तार किया गया था, जिनके निशाने पर 2 कारोबारी थे। यह मामला लॉरेंस गैंगस्टर से जुड़ा हुआ था और उसके बाद ये कई और अलग अलग इसमें लगातार खुलासे होते जा रहे हैं। नया क्लू इसमें यह सामने आया कि इसी लॉरेंस गैंग के एक सदस्य मयंक सिंह ने IBC 24 को ईमेल किया है। क्या है उस ईमेल में और किस मकसद से यहां पर वो मेल किया गया है, ये तमाम जानकारी इस बुलेटिन में आपके सामने रखेंगे। इसी पर देखते हैं मुद्दा गरम है। तो सुपारी गैंग की गिरफ्तारी के मामले में एक नया क्लू आया, जिसकी लगातार हम जानकारी आपको दे रहे हैं। IBC 24 को लॉरेंस गैंग का एक ईमेल मिला है। IBC 24 को गैंग के मेंबर मयंक सिंह ने बकायदा एक मेल किया है। मेल में गिरफ्तारी और मीडिया की खबरों का पर टिप्पणी की गई है, उसका खंडन किया गया है। आखिरकार क्या चाहता है लॉरेंस गैंग, ये बड़ा सवाल है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी सनसनीखेज खबर आपको दिखा रहे हैं। गैंग से जुड़े मयंक सिंह ने IBC 24 को ईमेल किया है। मीडिया में चल रही रंगदारी की खबर से इनकार किया। गैंग के मयंक सिंह ने कंस्ट्रक्शन कंपनी का बकायदा इस ईमेल में जिक्र किया है। मयंक सिंह के मुताबिक कंपनी ने झारखंड पुलिस के साथ साजिश रची। साजिश के तहत गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी कराई गई है। इस गिरफ्तारी को हम चुनौती के तौर पर लेते हैं। ये इस चिट्ठी में लिखा गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ वारदात का ये प्लान है, इसमें धमकी दी गई है। मयंक सिंह ने ईमेल में यह भी लिखा कि हम इस कंपनी के परिवार का एक आदमी कम कर देंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिकों ने गैंग के लोगों को परेशान किया। गैंग में हथियारों और शूटर की कोई कमी नहीं है, ये मयंक सिंह ने बकायदा उस ईमेल में एक तरह से धमकी भरे अंदाज में भी लिखा है। झारखंड में कारोबार करने वाला हमें दरकिनार नहीं कर सकता, ये उस ईमेल का मजमून है जो आपको स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। मयंक सिंह ने IBC 24 को बकायदा एक ईमेल किया है, जिसमें उसने उन खबरों के एक तरफ से अपनी सफाई भी दी है और खंडन भी किया है कि स्पष्ट करना चाहता हूं कि रायपुर में जिनकी हत्या होने वाली थी वो रायपुर के एक कंपनी कारोबारी का जिक्र किया गया है। झारखंड में सड़क निर्माण का काम कर रहे हैं और दूसरा जो काम करते हैं वो झारखंड में कोल परिवहन का काम करते हैं। अभी उनका ये कहना है कि जो ईमेल में लिखा गया है कि इनसे हमारा पैसे के लेन देन को लेकर या रंगदारी जैसा कोई मामला नहीं है, बल्कि उल्टा इस ईमेल में आरोप लगाया गया है कि गैंग में हथियारों और शूटर की कोई कमी नहीं है। मालिकों के इशारे पर, यानी जिनको ये धमकी दी गई है उनके नाम पर लिखा है कि कंपनी के मालिकों के इशारे पर इनके अधिकारी ने झारखंड पुलिस के कुछ लोगों के साथ मिलकर हमारे गैंग के लोगों को षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तारी कराई है और इसे हम सीधे चुनौती के रूप में लेते हैं। और उसके बाद ये भी लिखा है बकायदा उस चिट्ठी में, ये चिट्ठी भी हमारे, ये मेल भी हमारे पास में है। इस मेल में बकायदा ये भी लिखा है कि हम बेशक इस बार फेल हुए हैं, पर यह प्रयास अंतिम नहीं है। और ये तक उसमें लिख दिया गया है कि हमारी कोशिश जारी रहेगी और हम बहुत जल्द इनके परिवार से एक आदमी को कम कर देंगे। तो कुल मिलाकर धमकी भी दी जा रही है और अपनी तरफ से सफाई भी दी जा रही है कि हमने कोई रंगदारी नहीं की है। लेकिन जाहिर तौर पर पुलिस ने इस मामले में जो पूछताछ के आधार पर खुलासे किए हैं वो भी कुछ और कहानी बयां करते हैं। तो मीडिया में चल रही रंगदारी की खबर से इनकार किया है मयंक सिंह ने। मयंक सिंह कौन है यह भी आपको हम बताएंगे आगे, क्योंकि IBC 24 को ईमेल आया है और मयंक सिंह लॉरेंस गैंग का ही एक सदस्य बताया जाता है, जो कि इस वक्त मलेशिया में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। और जिस गैंग के शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है, उस गैंग के जो मेंबर हैं, उस लीडर के साथ में भी लगातार मयंक सिंह संपर्क में रहा है। इन सब के बीच तो IBC 24 को गैंग के मेंबर मयंक सिंह ने बकायदा यह मेल किया है। मेल में गिरफ्तारी और मीडिया की खबरों पर टिप्पणी की गई है और लगातार हम आपको बता रहे हैं
की है। तो लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग के गिरफ्तार 4 शूटर से पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं, जिसके आधार पर रायपुर पुलिस जल्द ही अमन साहू को झारखंड जेल से रायपुर लाने की तैयारी में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक झारखंड पुलिस ने रायपुर आकर गिरफ्तार शूटर रोहित स्वर्णकार से करीब 5 घंटे पूछताछ कर वापस लौट गई। झारखंड से आए सब इंस्पेक्टर स्तर के 2 अधिकारियों ने रायपुर आकर रोहित से पूछताछ भी की है। पुलिस ने शातिर शूटर्स के पास से पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार ब्लूप्रिंट भी जब्त किया है, जिसमें मलेशिया के कुआलालंपुर से ऑपरेट कर रहे मयंक सिंह नाम के आरोपी ने कारोबारियों पर हमला करने के दौरान उनके कमर के नीचे 2-2 गोली मारने और बाकी की उनकी वाहन पर मारने के निर्देश दिए थे। बाकी गोलियां उनके वाहन पर मारने निर्देश दिए थे। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स होने के कारण अमन की खासी संलिप्तता नजर आ रही है, जिसके लिए रायपुर पुलिस झारखंड जेल में बंद गैंग का सरगना अमन साहू को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाने के लिए कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट लेने के लिए आवेदन पेश कर सकती है। पुलिस को शूटर्स से जब्त मोबाइल की जांच के दौरान कई अहम जानकारियां मिली हैं और कुछ जानकारियां आरोपियों द्वारा डिलीट भी कर दी गई हैं, जिसको रिकवर करने के लिए राज्य सरकार साइबर जो है वो लैब में उनको भेजा गया है। इन सब के बीच जो पूरा मामला है ये भी आपको बता दें, जब प्रदेश में 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को राजधानी की साइबर पुलिस ने पकड़ा, तो पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। पता चला है कि शूटर लंबे समय से रायपुर और रायगढ़ में कारोबारियों से प्रोटेक्शन मनी मांग रहे थे। रायपुर पुलिस ने 4 शूटर्स गिरफ्तार किए हैं, जिनसे पूछताछ के बाद कुछ और गिरफ्तारियां भी होंगी। इनमें से एक पकड़े गए शूटर के मोबाइल से पुलिस को मलेशिया से लॉरेंस बिश्नोई का काम संभाल रहे मयंक सिंह का चैट मिला है। चैट के मुताबिक मयंक ने ही शूटर्स को रायपुर और रायगढ़ में एक कारोबारी को मारने की सुपारी दी थी। चैट और पूछताछ के आधार पर पुलिस को इस मामले में और भी कई खुलासों की उम्मीद है। वहीं अब मयंक सिंह के नाम से IBC 24 को मिले इस मेल ने इस मामले में एक नया मोड़ भी ला दिया है और साथ ही कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बता दें कि पॉलिटिकल रिएक्शंस भी लगातार इस मामले में सामने आए। छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ साथ यहां के गृह मंत्री ने यह तक कहा कि छत्तीसगढ़ में कहीं से भी इस तरह की कोई गैंग अगर सर उठाने की कोशिश किया करेगा तो उसे ठोक दिया जाएगा। इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार सामने हुई, लेकिन इन सब के बीच एक चिट्ठी जो हमारे सामने आई, जो मेल के जरिए IBC 24 के पास में आई, ये मयंक सिंह नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है। मयंक सिंह लॉरेंस गैंग जो है, लॉरेंस गिरोह का ही पहले सदस्य रह चुका है। बाद में ये मलेशिया चला गया और मलेशिया से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। और इसी दौरान ये जो अमन साहू नाम का एक और गैंगस्टर बताया जा रहा है, जिसके ये 4 शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं, इनके भी संपर्क में आया और बताया जा रहा है पुलिस की जानकारी में कि बकायदा इसी मयंक सिंह ने एक चैट इनके पास भेजी थी। मोबाइल पर वो चैट बरामद हुई है पुलिस को, जिसके मुताबिक मयंक सिंह की तरफ से ही इन कारोबारियों की हत्या करने की सुपारी दी गई थी। इन सब के बीच लगातार आपको हम बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रहे मयंक सिंह के नाम से IBC 24 को एक मेल आया है और इस मेल में इस पूरे घटनाक्रम के लिए उन्होंने एक तरफ से उनकी तरफ से सफाई भी दी गई है कि हम कोई रंगदारी इन कारोबारियों से नहीं कर रहे थे, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया, जैसा कि पुलिस थ्योरी बता रही है। दूसरा ये भी धमकी भी दी गई है कि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, हम संसाधनों से लैस हैं, हम हथियारों से लैस हैं। तो कुल मिलाकर IBC 24 हालांकि इस बात की पुष्टि भी नहीं करता कि यह मयंक सिंह नाम का जो ईमेल हमारे पास में आया है, क्या यह वही मयंक सिंह है जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। लेकिन कुल मिलाकर इस मामले में कई तरह के सवाल हैं। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस पर सीधे जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। तहसीन, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो मेल आया है, चूंकि एक तरफ लगातार बयानबाजी हो रही है, गृह मंत्री ने यह तक कह दिया कि छत्तीसगढ़ में इस तरह के गैंगवार की कहीं कोई जगह नहीं है, इस तरह का गैंग कभी कोई सर उठाने की कोशिश भी करेगा तो उससे ठोक दिया जाएगा, और उसके एक दिन बाद IBC 24 को इस तरह का मेल आना किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर इस मेल का जो मेल IBC 24 के पास आया है, इसको अगर जानकारों की अगर बात माने तो जानकारों का ये कहना है कि ये इस ग्रुप की हताशा को प्रतीत करता है कि ये हताश है कि ये अब इनके पास, क्योंकि जिस तरीके से रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, वारदात जो एक खूनी खेल
की वारदात करने ये लोग यहाँ आए थे, उनसे पहले इनको धर दबोचा था, उसमें सफलता प्राप्त करी थी। उसके बाद जो है ये एक मेल आया है, और जिस मेल में जिस तरीके से आपने भी इस बात को बताया दर्शकों को कि उसने पहले अपनी सफाई दी है कि ये हमारा ऐसा कोई इनका पैसों का लेन देन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसमें इन्होंने ये क्लियर लिखा है कि इस जो ग्रुप है, जो दो ग्रुप है, जिसमें एक कोल परिवहन करने वाला एक ग्रुप है और एक निर्माण कंपनी है जिनका कारोबार झारखंड से भी जुड़ा हुआ है, और इसमें इन्होंने लिखा है किसी एक बॉस नाम से कि हमारे बॉस को इन्होंने परेशान किया है अपने रसूख के चलते, तो इनका एक बदला लेने के लिए ये कार्रवाई इन्होंने कर रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने इस बात की धमकी भी दी है, खुली इस धमकी है कि उन्होंने ये कहा है कि कोई भी देश विदेश की कोई भी पुलिस हो उसको ये चुनौती दी है कि उनमें वो कोई भी कितने भी शूटर पकड़ लें, हमारे पास एक शूटरों की भी कमी नहीं है और हथियारों की कमी नहीं है। तो इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये गैंग जो है खुलेआम धमकी भी यहाँ पे दोबारा फिर से दे रहा है। ये जो मेल है, हालांकि ये कोई ग्रुप ऑफ मयंक सिंह के द्वारा आया है। ये मयंक सिंह के बारे में जैसा कि आपने भी इस बात को दर्शकों को बताया कि मयंक सिंह वो मयंक सिंह है जो मलेशिया के कुआलालंपुर में बैठकर ये पूरे ये जो शूटर्स हैं इनको ऑपरेट करता है। और ये मयंक सिंह जो है वो शख्स है जो अमन साहू जो झारखंड जेल में बंद है और जो लॉरेंस बिश्नोई जो है उसके लिए ये जो टारगेट है उनको पूरा ये करने का काम करता है। और कहीं ना कहीं ये लॉरेंस गैंग में ये पहले शामिल रहा है, जिस तरीके से अभी तक की जो जानकारी मिली है। तो अभी जिस तरीके से ये जो मेल है ये पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंच चुका है, और आला अधिकारी का ये कहना है कि इससे एक बहुत बड़ी उनको मदद यहाँ पे मिली है, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि अभी इस बात की तस्दीक की जा रही है कि जो इसकी आईपी एड्रेसेस हैं और जो इसकी मेल का जो भेजने वाले हैं उनकी तलाश यहाँ पे शुरू हो गई है। लेकिन निश्चित तौर पे ये एक बड़ी कार्रवाई रायपुर पुलिस ने यहाँ पे की थी, और आने वाले दिनों में अमन साहू को भी रायपुर लाकर रायपुर पुलिस जो है पूछताछ कर सकती है। तो बड़े खुलासे इस मामले में और भी हो सकते हैं, और जाहिर तौर पर आईबीसी 24 को जो ये ईमेल आया है मयंक सिंह नाम के गैंगस्टर की तरफ से ये मेल बताया जा रहा है, और ऐसे में इसके आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। इसके आईपी एड्रेसेस के जरिए पता लगाया जाएगा कि आखिर ये मेल कहां से जनरेट हुआ था और कैसे आया। फिलहाल तहसीन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इन सब के बीच जैसा तहसीन ने भी बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक जो गिरफ्तारियों के बाद में पुलिस ने जांच की है उसके आधार पर पुलिस का यह कहना है कि अमन गैंग के सदस्य रायपुर के कारोबारी से हर साल 3 करोड़ रुपए मांग रहे थे। 20 साल तक उन्हें 3 करोड़ रुपए लगातार देने के लिए मेल किया गया था, और इसके अलावा इस साल भी 65 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। इसी तरह का एक मेल रायगढ़ के एक कारोबारी को भी किया गया है, जिसका जिक्र इस हमारे पास जो मेल पहुंचा है उसमें भी है। लेकिन यह मेल 2 दिन पहले पर तक पुलिस ट्रैक नहीं कर पाई, जो मेल रायगढ़ के कारोबारी को मिला था। मेल करने वाले हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके लिए डार्क नेटवर्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसको ट्रेस करने में दिक्कत हो। बातचीत से लेकर मेल, सभी चीजें एक स्पेशल ऐप और सिक्योर सिस्टम के जरिए हो रहा है, जो 10 घंटे के भीतर ही ऑटोमेटिक तमाम जो चैट्स हैं या मेल हैं वो डिलीट हो जाते हैं। और यही वजह है कि पुलिस के लिए भी अब ये चुनौती बना हुआ है कि आखिर किस तरह से इन मेल्स को ट्रैक किया जाए, चूंकि एक कारोबारी रायपुर में है, एक कारोबारी रायगढ़ में है, जिनके पास में ये मेल लगातार आ रहे हैं। इन सब के बीच लॉरेंस बिश्नोई कौन है ये भी आपको हम बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। लॉरेंस बिश्नोई दरअसल फिलहाल जेल में बंद है और एक कुख्यात गैंगस्टर है। लॉरेंस ने जेल से ही अपना पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमाई का जरिया एक्सटॉर्शन है, और साथ ही लॉरेंस सिद्धू मूसेवाला जिस हत्याकांड के मास्टरमाइंड भी रहा है। लॉरेंस गैंग ने एक्टर सलमान खान के घर पर पिछले दिनों जो गोलियां बरसाई गई थी वो भी इसी गैंग की तरफ से हुआ। जेल के अंदर रहकर लॉरेंस का टीवी इंटरव्यू भी चर्चा में रहा था। एक नेशनल न्यूज चैनल ने बाकायदा इसका इंटरव्यू लिया था। लॉरेंस गैंग पर अब तक पूरी तरह से शिकंजा कसा नहीं जा सका है, और इसी की एक बानगी है कि लगातार जेल के भीतर रहने के बावजूद भी लॉरेंस गैंग तमाम चीजों को लगातार ऑपरेट कर रहा है। इधर इस मामले पर राजनीति भी गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष ने राज्य पुलिस की पीठ थपथपाई और दावा किया कि जो गैंग आएगा उसे ठोक दिया जाएगा, जिसका हमने जिक्र किया। यहीं से शुरू हो गई आरोप प्रत्यारोप की सियासत। कांग्रेस ने कहा कि छोटे अपराधियों पर कंट्रोल नहीं है तो गैंग को किस तरह से ठोकेंगे, ये यहां पर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि जिस मयंक सिंह के नाम से आईबीसी 24 के पास में मेल आया है, ये मयंक सिंह है कौन, और क्या वाकई में मयंक सिंह नाम का व्यक्ति एग्जिस्ट करता है कि नहीं। पहले ये रिपोर्ट देखिए कि किस तरह की सियासी बयानबाजी इस मसले पर हुई, उसके बाद मयंक सिंह की बात करते हैं। बिश्नोई गैंग, मूसेवाला का मर्डरर,
जिसने दी सलमान को धमकी, उसी इंटरनेशनल गैंग की अब छत्तीसगढ़ पर नजर। मूसेवाला हत्याकांड और सलमान के घर फायरिंग केस में शामिल रहे लॉरेंस गैंग की क्या छत्तीसगढ़ पर नजर है? ये सवाल उठा जब प्रदेश में दो बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में पहुंचे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को राजधानी पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने पूछताछ में कई अहम सुराग हासिल किए। पता चला कि शूटर लंबे समय से रायपुर और रायगढ़ के कारोबारियों से प्रोटेक्शन मनी मांग रहे थे। अब तक 4 शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं। उम्मीद है पूछताछ के बाद कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। छत्तीसगढ़ पुलिस के इस एक्शन पर प्रदेश के गृह मंत्री ने दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई हो या फॉरेंस बिश्नोई, छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराधी तत्व बर्दाश्त नहीं होंगे, ठोके जाएंगे। इस पर विपक्ष ने पलटवार किया। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कटाक्ष किया कि छोटे अपराधियों पर तो कंट्रोल नहीं है, बड़े गैंग को क्या ठोकेंगे। लॉरेंस बिश्नोई हो कि फॉरेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। छत्तीसगढ़ कम से कम इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गैंग के लोगों से छूता था। अब इनकी सरकार बनने के बाद में ये लोग की धमक यहाँ छत्तीसगढ़ तक की भी हो गई है। छत्तीसगढ़ में जिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे पकड़े गए वो फिलहाल खुद जेल में है, वहीं से अपना नेटवर्क चला रहा है। ये वही लॉरेंस है जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। इसी गैंग ने एक्टर सलमान खान के घर के बाहर गोलियां बरसाईं और एक्टर को जान से मारने की धमकी दी। जेल के भीतर रहकर भी लॉरेंस का टीवी इंटरव्यू सुर्खियों में रहा है। इस गैंग के पीछे देश के कई राज्यों की पुलिस है, लेकिन अब तक पूरी तरह शिकंजा कोई नहीं कस पाया। कुल मिलाकर मामला संगीन है। यकीनन ये छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए कामयाबी है कि उसने लॉरेंस गैंग के एक्शन को वक्त रहते ट्रैक किया और रोका भी, पर यह भी उतना ही गंभीर है कि क्या इस इंटरनेशनल गैंग की नज़र यहाँ के कई और कारोबारियों पर है? क्या ये सिलसिला इतने पर रुक जाएगा? एक तरफ ये चुनौती है तो दूसरी तरफ पक्ष के बीच सियासी वार पलटवार की पॉलिटिक्स। सवाल है कि चिंतित करने वाले इस मुद्दे पर भी क्या सियासत जरूरी है? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो सियासी बयानबाजी इस मसले पर हो रही है वो एक तरफ, लेकिन ये मसला वाकई में बहुत चिंता करने वाला है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग चूंकि जेल में है और जेल से ही अपना पूरा गैंग लगातार वो ऑपरेट करता रहा है और देश भर के अलग अलग हिस्सों में लगातार न सिर्फ अपने गैंग को ऑपरेट करता है बल्कि कई वारदातों को भी अंजाम दे चुका है। अब छत्तीसगढ़ के भी 2 कारोबारी इस गैंग के निशाने पर हैं। ये इस ईमेल के जरिए भी, देखिए जो मेल हमारे पास में आया, इस मेल में भी बाकायदा मयंक सिंह के नाम के व्यक्ति की तरफ से ये मेल किया गया है और इस मेल में एक तो सफाई दी गई है कि जो आरोप इस मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए लगाए जा रहे हैं कि एक्सटॉर्शन मनी के लिए या रंगदारी के लिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, वो कहने कि रंगदारी के लिए नहीं दिया गया, बल्कि इन कारोबारियों ने हमारे गैंग के सदस्यों को परेशान किया है, गिरफ्तार करवाया है, इसलिए उनको हम लोग इसके लिए बदले के रूप में, चुनौती के रूप में लेते हैं और बाकायदा धमकी भी दी जा रही है कि हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, अपने काम को अंजाम देकर रहेंगे। बहरहाल इन सब के बीच सवाल आप लोगों के जहन में भी होगा कि ये मयंक सिंह है कौन? तो मयंक सिंह दरअसल व्यक्ति नहीं बल्कि एक भौकाल है। मयंक सिंह पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य हुआ करता था, बाद में वो अमन साव गैंग से भी जुड़ गया और कुछ साल पहले मयंक सिंह मलेशिया चला गया, इस तरह की जानकारी आई और धमकी देने के लिए मयंक के नाम का इस्तेमाल इसके बाद लगातार होने लगा। मयंक सिंह नक्सलियों के जिस तरह का एक प्रवक्ता गुटसा ओसेंडी का पद होता है, वैसा एक प्रतीकात्मक नाम बन चुका है। हर कोई अलग अलग व्यक्ति मयंक सिंह के नाम का इस्तेमाल कर रहा है और उसके नाम से लगातार मेल होते हैं। अभी मयंक के नाम का उपयोग झारखंड का एक गैंगस्टर कर रहा है। सूत्र ये जानकारी देते हैं कि अभी झारखंड में बैठा एक गैंगस्टर मयंक सिंह के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। आदमी बदल रहे हैं लेकिन नाम मयंक सिंह का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये मयंक सिंह नाम के जरिए ही IBC 24 को भी ये ईमेल आया जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं और कारोबारियों के नाम पर धमकी भी दी गई है, अपने बात से सफाई भी दी गई है और अपनी ताकत का एहसास भी इसमें कराया गया। ये जाहिर तौर पर कई एक महत्वपूर्ण क्लू है। अब पुलिस इसकी भी जांच करेगी किन IP एड्रेस के जरिए ये मेल आया है और इसके पीछे कौन है। तमाम जो खुलासे इस मामले में होंगे आगे भी IBC 24 आपके सामने रखता रहेगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं, IBC 24 को ये जो पूरी चिट्ठी मिली, इस चिट्ठी का मजमून भी आपको एक बार फिर से हम बताते हैं कि लॉरेंस गैंग के सदस्य ने जो ये चिट्ठी, जो मेल भेजा है चिट्ठी के रूप में,
इस मेल में बकायदा किन किन बातों का जिक्र किया गया है। एक बार मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ग्राफिक्स एक बार फिर से दिखाएं, जिसमें हम बता रहे हैं कि आखिर उस ईमेल में क्या लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से उसमें एक सफाई भी दी गई है और बकायदा ये भी बातें लिखी गई है धमकी के अंदाज में भी। तो देखिए, ये वो ईमेल, गैंग से जुड़े मयंक सिंह ने IBC 24 को ये ईमेल किया और बकायदा इस ईमेल में मीडिया में चल रही रंगदारी की खबर से इनकार किया कि हम कोई रंगदारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि गैंग के मयंक सिंह ने कंस्ट्रक्शन कंपनी का बकायदा एक की बजाय 2 कंपनियों का जिक्र किया है। कंपनी ने झारखंड पुलिस के साथ साजिश रची, ये मयंक सिंह ने अपने इस ईमेल में आरोप लगाया है। साजिश के तहत उनके गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी कराई गई वहां की पुलिस के साथ मिलकर। तो इस गिरफ्तारी को हम चुनौती के तौर पर लेते हैं। यहां से धमकी देने का अंदाज शुरू होता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ वारदात का पूरा प्लान है, यह भी उसका जिक्र किया गया है। हम इस कंपनी के परिवार का एक आदमी कम कर देंगे, मयंक सिंह ने बकायदा ये धमकी दी है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिकों ने गैंग के लोगों को परेशान किया है, यह भी अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है। गैंग में हथियारों और शूटर की कहीं कोई कमी नहीं है, संसाधनों से लैस हैं, हथियारों से लैस हैं। झारखंड में कारोबार करना है तो आप हमें दरकिनार नहीं कर सकते, यह मयंक सिंह ने अपने ईमेल में जिक्र किया है। इस वक्त एसएसपी संतोष सिंह IBC 24 के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। संतोष जी, IBC 24 पर स्वागत है आपका। सर, आपको आवाज आ रही है? अभी तो नहीं आई है। अभी तो नहीं आ रही है। तो उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश कर रहे हैं। एसएसपी संतोष सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। चूंकि जाहिर तौर पर यह मामला पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर तो देखा गया, लेकिन कामयाबी होने के बाद में जिस तरह से चारों की गिरफ्तारियां हुई उसके बाद कई खुलासे हो रहे हैं और एक के बाद एक तार बहुत दूर तक पहुंच रहे हैं। तो इन कड़ियों को जोड़ने की चुनौती भी पुलिस के सामने है और जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच IBC 24 को आया ये ईमेल भी एक महत्वपूर्ण क्लू साबित हो सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिन कंस्ट्रक्शन कारोबारियों से संबंधित जिक्र किया गया है और उन साथ ही ये बताया गया है कि बकायदा उनके गैंग के सदस्यों को वहां पर साजिश के तहत गिरफ्तार करवाया गया, कोई रंगदारी हम लोग नहीं कर रहे थे। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं पुलिस के हवाले से, इन खबरों का भी एक तरह से खंडन किया है। गैंग के मयंक सिंह ने कंस्ट्रक्शन कंपनी का जिक्र किया है, कंपनी ने झारखंड पुलिस के साथ साजिश रची, हमारे गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कराया गया। इसे हम एक चुनौती के रूप में लेते हैं, तो चुनौती भी दी जा रही है और अपनी तरफ से सफाई भी दी जा रही है इस मेल के जरिए। और इस वक्त एसएसपी संतोष सिंह हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। संतोष सिंह जी, आवाज आपकी आप तक पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी जी। संतोष सर, जानना चाहेंगे आपसे कि एक ईमेल इस पूरे मामले में IBC 24 के पास में भी आया, एक मयंक सिंह नाम के व्यक्ति की तरफ से बकायदा ये ईमेल आया है जिसमें मीडिया में चल रही खबरों का, पुलिस के हवाले से जो खबरें चल रही हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया है और बकायदा ये कहा है कि हम यही नहीं रुकेंगे। इस मेल को किस तरह से लिया जाए सर? देखिए, इस मेल की हम पुष्टि तो नहीं कर सकते कि ये मेल किस व्यक्ति ने भेजा है, लेकिन मैं आपको ऐसे कहूँगा कि ये इस तरह के जो गैंग्स होते हैं ये ऑपरेट करते हैं और जब इनका उद्देश्य दहशत फैलाना होता है तो वो सारे ऐसे उपाय करते हैं जिससे लोगों के बीच वो अपना मैसेज पहुंचा सकें। और आप देखें तो इस घटना में भी उन्होंने एक दहशत फैलाने की कोशिश की। पहले भी उन्होंने छत्तीसगढ़ में 2 बार एक कंपनी के ऊपर फायरिंग की थी, उस समय भी उन्होंने एक पत्र भेजा था। तो वो जनरली उनका उद्देश्य ही यही रहता है कि किसी तरह से लोगों के बीच अपना दहशत फैलाना, लोगों के बीच डर फैलाना ताकि वो वसूली कर सकें। शशांक जी, संतोष जी माफ कीजिए, संतोष जी, इसमें आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इसमें अमन साव गैंग का भी जिक्र किया जा रहा है कि ये जो सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं उसी गैंग के थे जो झारखंड से ऑपरेट करते हैं। इनका कनेक्शन मलेशिया में बैठे किसी मयंक सिंह के जरिए था। ये तमाम चीज़ें भी निकल के सामने आ रही है। क्या पुलिस, आप लोग भी चूंकि लगातार जांच कर रहे हैं, इसी दिशा में आप लोग की जांच भी चल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये जब से हम लोगों ने ये शूटर को पकड़ा है उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। उन्होंने अमन साहू गैंग का नाम लिया था कि अमन साहू नाम के व्यक्ति जो अभी जेल के अंदर बंद है झारखंड में जी। उसके द्वारा ये टास्क उनको दिया गया था और ये टास्क एक किसी मयंक सिंह व्यक्ति ने लिया और उसके बाद उसने कुछ और शूटर जो राजस्थान में बैठे थे
उन शूटर्स को उसने एक्टिवेट किया, उसमें से साथ साथ एक झारखंड का भी एक शूटर को एक्टिवेट किया। उसके बाद ये लोग यहाँ आए थे। तो ये पूरा जो नेटवर्क है उस पर हम लोग की नज़र है, बल्कि मैं आपको कहूँ कि ये हम लोग झारखंड के एटीएस से भी संपर्क में हैं, जो अमन साहू गैंग पे जो काम करता है, और आगे हम लोग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। संतोष सिंह जी, खबर जानकारियां इस तरह की भी निकल के आई मयंक सिंह को लेकर कि दरअसल मयंक सिंह मलेशिया में कुआलालंपुर में बैठकर चीज़ें ऑपरेट करता है और कई सारे गैंग के मेंबर्स यहां पर मयंक सिंह के नाम का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से धमकी देने में, और उसके नाम से कई बार मेल भी निकल के सामने आते हैं। तो जैसे नक्सलियों के बीच में गुटसा उसेंडी जैसी एक पोस्ट बन गई है, उसी तरह से प्रतीकात्मक नाम बन चुका है मयंक सिंह, और उसी के नाम पर एक्सटॉर्शन से लगाकर सारी चीज़ें भी होती हैं। क्या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है? आप देखेंगे कई बार जो गैंगस्टर्स थोड़े बड़ा जब उनका रूप हो जाता है तो कई बार उनके नाम से काम होता है, और कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि मयंक सिंह का नाम बार बार इसमें आ रहा है। पहले भी जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि एक बार कोरबा में फायरिंग हुई थी तो उस समय भी अमन साहू गैंग की तरफ से मयंक सिंह का नाम आया था, और इस केस में भी मयंक सिंह के सारे मैसेज आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि मयंक सिंह एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इसकी पुष्टि हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं कि वो कहाँ है। जैसा इनिशियल उसके आईपी एड्रेस या देखा जाए टेक्निकल डिटेल्स जो हम लोग पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो वर्चुअल आईडी यूज़ करते रहते हैं जो उससे लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता चलता। लेकिन हम लोग की टीम इसमें लगी हुई है कि हर तरह से इसमें काम करके इस केस पे हम लोग आगे बढ़ पाएँ। संतोष सिंह जी, एक सवाल ये भी कि चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या अमन साहू जो इस वक्त झारखंड की जेल में बंद है, या कई देश के अलग अलग इलाकों में कई सारे गैंगस्टर ऐसे हैं जो जेल में बंद हैं, लेकिन जेल के भीतर से ही अपने पूरी गैंग को लगातार ऑपरेट करते हैं, पूरा अपना गैंग चलाते हैं। ये पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि पूरे देश भर में इस तरह के बड़े नाम हैं और ये सरदर्द बने हुए हैं। ये क्यों, कैसे हो पाता है? क्योंकि पुलिस अगर कोई जेल में बंद है तो उसके बावजूद इस तरह के गैंग को कैसे ऑपरेट कर लेते हैं? आजकल अब मैं बताऊं, जैसे इस घटना की जब हम लोग जांच कर रहे थे तो हम लोग ये देख रहे थे कि ये व्यक्ति जो है, जो पप्पू सिंह इन सभी को हैंडल कर रहा था, उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट किया। तो आज के समय में बड़ा कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल नहीं रहता। कई बार एक व्यक्ति किसी भी तरीके से दूसरे व्यक्ति से संपर्क कर लेता है, लेकिन ये ज़रूर चिंताजनक है कि कोई व्यक्ति जेल में है और वो कांटेक्ट कर लेता है। इसको थोड़ा और फुल प्रूफ बनाने की ज़रूरत है। लेकिन साथ में ये ऐड ज़रूर करूँगा जी, जेल में बैठा व्यक्ति हर एक चीज़ ऑपरेट नहीं कर पाता। हो सकता है कहीं ना कहीं उसकी भूमिका हो, उसके नाम पे कई सारे लोग ऐसे गैंग चलाते रहते हैं और वो काम करते रहते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स होते हैं या इस तरह से जो ग्रुप्स होते हैं, वो इस तरह से मोडस ऑपरेंडी उनका रहता है कि उनके नाम पे दूसरे लोग उसको जो इस तरह की घटनाएं वो करते रहते हैं। लेकिन जेल से चलना थोड़ा निश्चित रूप से चिंताजनक है। अगर थोड़ा भी इन्वॉल्वमेंट उनको मिलता है, हम लोग भी इस केस में जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसकी जांच करेंगे कि कैसे जेल से ये चीज़ें ऑपरेट हो रही थी कि नहीं हो रही थी। जी, संतोष सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया IBS 24 से महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर पुलिस भी हर तरह एंगल से हर चीज़ों को लेकर इस मामले में जांच कर रही है, और जाहिर सी बात है कि इस मामले में अभी और कई खुलासे, कई कड़ियां निकल के सामने आ सकती हैं। IBC 24 को मिला ये ईमेल भी इसमें एक महत्वपूर्ण क्लू साबित हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार आगे जारी रहेगा और मेरा मध्य प्रदेश आगे देखिए और हेडलाइंस की तरफ आगे बढ़ते हैं।